कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भोले के भक्त केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। मद महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा करके पुण्य फल प्राप्त करते हैं। लगभग 3290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऐसा कहा जाता है कि मद महेश्वर में भगवान शिव का मध्यम या नाभि भाग उभरा था। गढ़वाल हिमालय के मनसूना गांव में एक खूबसूरत हरी घाटी में स्थित यह मंदिर केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ की शानदार बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। मध्य महेश्वर तक का ट्रैक राशि गांव से शुरू होता है, जो ऊखीमठ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। कुंडार गांव में 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ठहरने की व्यवस्था है। यह कुल 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मद महेश्वर मंदिर में जाके भगवान शिव जी की नाभि का दर्शन और पूजन करता है, उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है, जिसके पुण्य प्रभाव से वह सुखी जीवन जीता हुआ अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला पड़ाव बंटोली है, जो कि गुंडार से 4-5 किलोमीटर पड़ता है। बंटोली एक खूबसूरत जगह है। 2 पहाड़ों के बीच कलकल करती हुई नदी, ठंडी हवा और यहाँ रहने का उचित व्यवस्था भी है। गरम गरम पराठे, मैगी, दूध सभी उचित दामों में मिल जाते हैं। वैसे भी एक दिन में मद महेश्वर का ट्रैक कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एक रात बंटोली में रुक के अपने आप को एक्लेमाइज करके और थोड़ा आराम करके नेक्स्ट दिन जो है यात्रा आरंभ करना चाहिए। मद महेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ यह क्षेत्र घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छा स्थान है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यह शिव जी का एक पौराणिक व प्राचीन मंदिर है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार में से एक मद महेश्वर या फिर कहें मद महेश्वर की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। पंच केदार में इसे दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। देवों के देव महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के बैल स्वरूप की नाभि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मद महेश्वर मंदिर में जाके भगवान शिव की नाभि का दर्शन और पूजन करता है, उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर में कभी महादेव और माता पार्वती ने रात्रि बिताई थी। मद महेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण भारत से लिंगायत ब्राह्मण पुजारी के रूप में नियुक्त होते हैं। मद महेश्वर मंदिर के साथ इस पावन धाम के निकट स्थित बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर, लिंगम मद महेश्वर, अर्धनारीश्वर व भीम के मंदिर की पूजा और दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है।
ये वृद्ध मद्महेश्वर जी का शिवलिंग है जो कि बहुत सुंदर है। ऊपर का दृश्य देखने लायक है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। चारों तरफ बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियाँ दृश्य को मनोरम बनाती है। ऐसा लगता है शिव जी के तपोबल से ये लोक का निर्माण हुआ है। ये साधु बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं और चारों तरफ का दृश्य एकदम सुंदर, मौसम एकदम साफ। किस्मत हमारी अच्छी थी, मौसम एकदम साफ, धूप निकली हुई और बिना यहाँ आए यहाँ का सौंदर्य का वर्णन महसूस नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी ताल है यहाँ, जलाशय, और देखिए यहाँ बर्फ़, रात में बर्फ़ यहाँ गिरी थी जिसकी वजह से ठंड काफ़ी है यहाँ। और ये ताल में पीक का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि जगह को और सुंदर बनाती है। देखिए यहाँ घास में बर्फबारी हुई है रात को, काफ़ी ठंड रहती है यहाँ पे। ये बुग्याल मद्महेश्वर, बूढ़ा मद्महेश्वर बुग्याल कहते हैं इसको, और ये मद्महेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। थोड़ा और आगे यहाँ ब्रह्म कमल मिलते हैं जो कि शिव जी की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए रिफ्लेक्शन, क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है पीक का, जो कि इसका सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। यहाँ एक और छोटा सा मंदिर है, इसको लिंगम मद्महेश्वर कहते हैं। यहाँ भी शिव जी की छोटी सी शिवलिंग है, यहाँ उनकी पूजा होती है, तो यहाँ भी हमने जल अर्पण किया। और यहाँ अर्धनारीश्वर व भीम के भी मंदिर हैं छोटे छोटे, जिनका पूजा और दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है।
अहोभाग्य हमारे जो बाबा को जल अर्पण करने का मौका मिला। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किए हमने। ऐसे दुर्गम स्थानों पे जीवन में 1 या 2 ही बार मौका मिलता है आने का, जो कि जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हैं। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो सारा जीवन याद रहेगा। अद्भुत एक्सपीरियंस। और यहाँ का जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं हो सकता। उसके लिए यहाँ आके इस चीज़ का उपलब्धि स्वयं करना पड़ता है। ऐसा दिव्य दर्शन, ऐसा दिव्य लोक बाबा की कृपा के बिना संभव एकदम ही नहीं है। बाबा जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो ऐसे जगहों का परिचय मिलता है, सुनने को मिलता है, फिर अंदर इच्छा जागती है, फिर यहाँ आने का मन होता है और बाबा का अशेष कृपा रहता है। तो ऐसे दिव्य जगहों का दर्शन और स्पर्श मिलता है जो कि जीवन को बदल के रख देता है। जीवन का जो उद्देश्य है वो सामने आ जाता है और ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज़ इन सब कृपा के आगे फीकी है एकदम। और फिर ऐसा लगता है कि बाबा के चरणों में ही जब जीवन अर्पित करते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।